नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी वाजपेयी। स्वागत है आपका हमारे 1:30 बजे के खास प्रोग्राम टीवी पर ओपीडी में। वैश्विक महामारी का जो संकट आजकल हम और आप, ये पूरा देश देख रहा है, उससे हर कोई खौफ खा रहा है। खौफ इस बात का भी है कि अदृश्य दुश्मन के अलावा हम अपनी सेहत का ख्याल ऐसे वक्त में कैसे रखें, क्योंकि इस कोरोना काल में आपकी सेहत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है और ताकत भी है, क्योंकि आप जितना स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करेंगे उतनी आसानी से आप इस कोरोना काल से भी लड़ पाएंगे। इसलिए आपकी इस लड़ाई में हम आपका साथ देने के लिए और घर बैठे ही आपकी हेल्थ से जुड़ी हर समस्या को दूर करने के लिए 2 सीनियर डॉक्टर्स को यहां स्टूडियो में इनवाइट भी कर चुके हैं, जो अब सीधे आपसे भारत समाचार के माध्यम से जुड़ेंगे। तो प्रोग्राम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमारे जो 2 खास मेहमान जो डॉक्टर हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर इला रिजवी जो कि चिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर भूपेंद्र आरडीए चीफ के जीएमयू के हैं, ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और 2 डॉक्टर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आपके कॉल्स आना शुरू होंगे, हम वैसे आपकी बात हमारे 2 खास मेहमान 2 डॉक्टर जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे करवाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले डॉक्टर इला जी, आपसे एक सवाल करना ये चाहते हैं। देखिए, महामारी के इस दौर में हमने अक्सर अभी जितने भी केसेस आए, इसमें एक चीज जो निकल कर अभी सामने ये आ रही, वो ये है कि कई केसेस तो देखिए ऐसे कोरोना वायरस के जिनमें लक्षण हमारे दर्शक जुड़ के हैं। इला जी, आपसे हम बाद में बात करेंगे, माफी चाहती हूँ। वंशिका, हमारी दर्शक जो हैं वो जुड़ चुकी हैं, उनका क्या सवाल है वो सुन लेते हैं। वंशिका, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम, मेरे हाथों में पसीना बहुत आता है 1 महीने से लगभग, और हाथ ठंडे रहते हैं। जी, तो यही समस्या है सिर्फ आपको? हाँ जी। इनका सवाल इला जी आप दीजिए, इनका जवाब क्या है इनके सवाल का? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके हाथों में थोड़ा पसीना ज़्यादा आता है, हाथ पैरों में पसीना ज़्यादा आता है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि अपने हाथ को ड्राई रखें सबसे पहले तो, और उसको वाइप करते रहें, और मतलब गीले हाथ ना रहें, क्योंकि उसके कारण स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अदरवाइज आपको अभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके उपचार के लिए आयंटोफोरेसिस वगैरह काफ़ी कुछ अवेलेबल है, जो कि आप इस लॉकडाउन के दौरान, जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये आप बाद में करवा सकते हैं। इसका उपचार किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ जा करके, आयंटोफोरेसिस होती है जिससे बहुत ज़्यादा जिनको हाथ पैरों में पसीना आता है उसको पसीने को कम कर दिया जाता है। तो पर अभी इसकी बिल्कुल भी इसके उपचार की आपको कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही इससे डरने की ज़रूरत है। हमारे साथ अगली दर्शक प्रियंका जुड़ चुकी है अमरोहा से। प्रियंका का क्या सवाल है? प्रियंका, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैम, मेरे राइट हैंड पे उंगली में बहुत ज्यादा एलर्जी है। डॉक्टर भूपेंद्र, देखिए इनका जो सवाल है, अगर आप तक क्लियर समझ आ पाए हो, आपको आवाज पहुंची हो, तो आप इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या इलाज है इनकी इस बीमारी का? अब हमें तो लगा है इन्होंने राइट हैंड की उंगली में दर्द कहा है। प्रियंका, आप अपना सवाल दोहरा दीजिए एक बार, तो ज्यादा बेहतर होगा, आपका सवाल हम समझ पाएंगे। प्रियंका से हमारा देखिए संपर्क टूट चुका है, और रशीद, हमारे नेक्स्ट जो दर्शक जो कॉलर हैं वो जुड़ चुके हैं। रशीद, आपका क्या सवाल है इस वक्त, क्या समस्या है आपको? मैडम, मेरी मिसेज जब सुबह उठती हैं तो उनके पंजे के एड़ी में बहुत दर्द होता है जी, और थोड़ी जब अगर चलती हैं आंगन में तो ठीक हो जाता है। ये क्या है? इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संभवतः है कैल्शियम की कमी है, जिसकी वजह से एड़ियों में थोड़ा सा ऐंठन या फिर आप झंझनाहट जैसा लक्षण आ सकता है। तो इसके लिए आप जो है कैल्शियम की दवा सुबह शाम 1 से 1.5 महीने तक खिलाएं। साथ ही दूध वगैरह का जो सेवन है वो सुबह शाम कम से कम 250 ml शुरू करा दें। निश्चित रूप से राहत मिलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो रशीद, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। जो डॉक्टर भूपेंद्र ने बताया उस पर आप अमल करिए, यकीनन आपकी समस्या दूर होगी। और देखिए इलाजी, हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ेंगे, लेकिन आपसे जो हमारा सवाल था, जो प्रश्न था, हम चाहते हैं उसकी बात को आप पूरा करें, उस बात को आप। डेफिनेटली आपका सवाल ये था कि 80% लोगों में लक्षण नहीं दिखते और वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं। देखिए, लॉकडाउन का पूरा पर्पस यही है कि पता नहीं चलता कि कौन पॉजिटिव है और कौन नहीं है।
यही भारत सरकार का बहुत ही अच्छा सराहनीय इनिशिएटिव है कि इन्होंने लॉकडाउन लागू किया। लॉकडाउन से सभी बिल्कुल बिल्कुल अपने इलाजी, घर और में रहेंगे। देखिए लॉकडाउन की वजह से इस महामारी को हम रोक सकते हैं। और देखिए अगले दर्शक इलाजी हमारे बीच इस वक्त जुड़ चुके हैं, रमन जो कि नोएडा से हैं। रमन, क्या प्रश्न है आपका? 3-4 दिन से बहुत ज्यादा गैस और एसिडिटी हो रही है और उसे डाइजीन भी खा ली तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। और एक हमारे और हैं रोहित राजदीप आनंद, उनको भी यही समस्या हो रही है। इलाजी, इसका जवाब क्या एक बार क्वेश्चन आप रिपीट रमन जी, आप अपना सवाल फिर से दोहरा दीजिए। मैंने जहां तक इनके सवाल को सुना है, इनको हाँ। गैस की समस्या है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेंटोप्राजोल या पेंटॉप नाम से दवा आती है 40 मिलीग्राम की, उसको सुबह खाली पेट हफ्ते से 10 दिन तक लीजिए दोनों लोग, आप लोग बिल्कुल ठीक महसूस करेंगे। इसके बारे में ज़्यादा थोड़ा सा मिर्च मसाला से परहेज करिए इस समय बस। तो रमन जी, देखिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र जी ने आपके सवाल को सुना और समझा, और यकीनन आप इस वक्त हमें अगर देख रहे होंगे तो आपका समाधान भी आपको मिल गया होगा, और इस पर आप गौर कीजिए, आपकी समस्या दूर होगी। दर्शक हमारे साथ जैसे ही जुड़ते जाएंगे वैसे उनके सवाल तुरंत लेना शुरू भी कर देंगे। डॉक्टर भूपेंद्र जी, अभी मैंने इलाजी से जो सवाल किया कि लक्षण नहीं दिखते हैं इस कोरोना महामारी के, क्योंकि ऐसे दौर में जब वैश्विक महामारी लोगों को जकड़ रही है तो उससे भी लोगों को बचना है, और जो आम दिक्कतें उनके जीवन में, उनके हेल्थ से जुड़ी हुई, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, उससे भी उनको उबरना है। तो ऐसे में एक बीच में सामंजस्य की स्थिति वो कैसे बनाए? सामंजस्य की स्थिति यही है कि देखिए, आप तो जो सरकार ने लॉकडाउन कहा है वो आपके लिए कहा है, उसका पूरा पालन करिए। और भूपेंद्र जी, माफी चाहती हूँ, हमारे दर्शक राजकुमार वो जुड़ चुके हैं जो कि मथुरा से हैं, उनका पहले हम सवाल सुन लेते हैं। राजकुमार, क्या सवाल है आपका? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि भारत समाचार का कि आप सब लोगों का इलाज करवा रही है टीवी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे स्किन पर रेड रेड से स्पॉट हो गए हैं और उसके लिए इलाज पार्टीडम ट्यूब भी लगाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा। कब से आपको समस्या राजकुमार ये? पिछले 8-10 दिन से मैडम। इलाजी, पिछले 8-10 दिन से कोई दिक्कत है? आपको शरीर के किस भाग में ऐसे लाल चट्टे पड़ रहे हैं? पूरे बॉडी पर पड़ रहे हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे हो रहा है ऐसा? राजकुमार जी, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन इनका सवाल जो था इलाजी उसी के हिसाब से आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि पूरी बात हम समझ नहीं पाए। स्पॉट्स पड़ना ये एक एलर्जी की निशानी होती है। इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या खाया जिसके बाद आपको ऐसा हुआ, और इसके लिए मैं दवाई सजेस्ट करूंगी कि आप लीवोसिट्राजीन 1 गोली रात को ले सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए। इससे आपके जो लाल मार्क्स हैं वो चले जाएंगे, स्पॉट्स। लेकिन एलर्जी आपको अगर किसी चीज़ से हो रही है, अगर से पूरी बॉडी में हो रहा है तो ये जनरलाइज्ड एलर्जी है, किसी फूड सब्सटेंस से हो रही है, आपको अपना खाना थोड़ा वॉच करना है और लीवोसिट्राजीन लेनी है। जी, सुरेश आजमगढ़ से अगले हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका क्या सवाल है, क्या समस्या है आपको? मैडम जी, मेरे पैर के 10 अंगुलियों में झुंझुनाहट रहती है और शुगर हमारे पास है। कब से डॉक्टर भूपेंद्र, इनकी समस्या कब से, पहले वो सुने थे, कब से आपको दिक्कत है सुरेश ये? शुगर की प्रॉब्लम तो 10-15 साल से है जी, और दवा लेते हैं जिग्नियम फोर्ट 1000 mg। डॉक्टर भूपेंद्र, आप जो दवाएं ले रहे हैं पहले से अपने क्रोनिक डिसऑर्डर के लिए, वो दवा उसको चालू रखें, और साथ ही साथ आपको एक काम करना है कि एक विटामिन B12 की गोली आती है अलग अलग नाम से, कहीं मेकोएफ नाम से आता है, कहीं एंटी-12 नाम से आता है, कहीं न्यूरोबैन नाम से या न्यूरोफोर्ट के नाम से आता है। इन तमाम नामों से ये दवा उपलब्ध है। इसको सुबह शाम कम से कम आप 1 महीना तक सेवन करिए, और साथ ही साथ खाने में थोड़ा सा आपको बदलाव करना है। आपको दही और पनीर की बनी हुई चीज़ें, यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो यदि उपलब्ध हो तो उसको खा सकते हैं, और नहीं खाते हैं तो उस परिस्थिति में आपको दही और पनीर का सेवन करना है, तो आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। अनीता लखनऊ से हमारी अगली कॉलर जुड़ चुकी है। अनीता का सवाल क्या है, सुन लेते हैं। अनीता, क्या समस्या है आपको, क्या पूछना चाहेंगी आप? हाँ मैम, मेरे हस्बैंड की है कूलर के पास जोड़ है, उसमें दर्द रहते हैं। इलाजी, आप इनका अगर सवाल समझ पाई हो तो आप इनका जवाब दे दीजिए थोड़ा सा फिर से। जी अनीता जी, एक बार फिर से आप अपना जो सवाल है उसको दोहरा दीजिए, हम तक आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पाई। तस्लीम हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, क्योंकि अनीता जी की आवाज हम तक पहुंची नहीं है, तो माफ कीजिएगा अनीता जी, आपका सवाल हमें समझ नहीं आ पाया। वापस आप हमसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। तस्लीम का क्या सवाल है वो सुन लेते हैं। तस्लीम, क्या दिक्कत है आपको? मैडम, मेरे जो घुटने होते हैं इसमें बहुत दर्द रहता है मैडम।
मैडम मेरी घुटनों में दर्द रहता है बहुत। जी। घुटनों में आपके दर्द है तस्लीम, कब से? ये तकरीबन मैडम 2-3 साल हो गए, और पैरों में भी ये सीढ़ी जो होती है सब कटती है मेरी। इलाजी देखिए 2-3 साल का जिक्र ये कर रहे हैं कि घुटनों में जो समस्या है दर्द की वो जा नहीं रही है, तो ऐसे में क्या कर रही है घर बैठे आजकल ऐसे दौर में? सबसे पहले तो इनकी उम्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घुटनों में दर्द 2-3 कारणों से हो सकता है। मैं 2-3 दवाइयाँ सजेस्ट कर देती हूँ कि जिनसे आपके घुटनों का दर्द रिलेटिवली कम हो जाएगा, पर इसका उपचार आप बाद में करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आप कैल्शियम की एक टैबलेट ले सकते हैं। 500 mg की शेलकैल आती, शेलकैल M आती है, आप वो ले सकते हैं सुबह और शाम। और इसके अलावा आप मल्टीविटामिन की कोई भी एक गोली ले सकते हैं, जो जिसमें काफ़ी सारी विटामिन्स होती हैं, जो कि आपके घुटनों के दर्द से आपको बचने में काफ़ी कारगर साबित होंगी। 1 महीने के लिए ये 2 गोलियां आप ले सकते हैं। तस्लीम, आपका सवाल हमने सुना और इलाज ने देखिए उसका इलाज भी आपको बताया है। आप ये विटामिन की गोलियां लीजिए और आपकी जो समस्या है वो यकीनन दूर हो जाएगी। और हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे लगातार जुड़ भी रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र, देखिए हमने आपसे जो एक सवाल किया था, इससे पहले कोई नेक्स्ट कॉलर जुड़े, हम चाहते हैं आप उस सवाल को, उसका जवाब जो है वो जल्दी से दे दें कि ऐसी स्थिति में जो घर में लोग बैठे हैं वो इस महामारी से कैसे निपटे, और आम जो उनकी समस्या जीवन में उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इसके बीच में वो एक बैलेंस कैसे लेकर आए, घर बैठे कैसे इलाज करें। देखिए, घर पर यदि आप बैठे हुए हैं तो पहला तो आप कुछ न कुछ ऐसा अपने लिए एक टास्क तैयार खोजिए कि जो आप कर सकते हैं। कुछ नई किताबें पढ़ने का प्रयास करिए, कुछ नया वाद्य यंत्र या संगीत या कुछ भी जो भी आपकी रुचि उसको करिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी घर में लोगों को रहने की आदत नहीं है तो डेवलप हो रहा है। और अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ समय दीजिए, बातचीत करिए, तो ये एक बहुत अच्छा होगा जो हमारा एक मेंटल हेल्थ है उसके लिए। उसके अलावा जो भी हम खान पान है उसमें भी हमें सुधार की आवश्यकता है। हमें अपने खान पान में खट्टे फलों को लाना चाहिए, और जो होल ग्रेन जिसको कहते हैं उसको यूज करना चाहिए। और पानी का, खासकर जो आयुष मंत्रालय की तरफ से कुछ आया है कि काढ़ा पीना चाहिए, गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, बीच बीच में गलारा करना चाहिए। देखिए, क्योंकि जैसा इलाजी पहले कह रहे थे कि 80% मरीजों में कोई लक्षण नहीं आता, तो हो सकता है हम पॉजिटिव हो और हमारे अंदर लक्षण ना हो, तो कोई जान तो सकता नहीं है कि बिना टेस्ट कराए। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपने शरीर का जो प्रतिरोधक तंत्र है उसको इतना मजबूत रखें कि यदि कुछ हमारे शरीर में ऐसे वायरस अटैक भी करें तो हम उसको झेल ले जाएं। और यानी कि अपनी इम्यूनिटी पावर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होगी तो यकीनन आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको डॉक्टर के पास बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। और वैसे अगर आपकी कोई दिक्कत है तो भारत समाचार वैसे भी आपके पास आता है 1:30 बजे और आपके घर तक डॉक्टर को पहुंचाता है। इलाजी, देखिए इम्यूनिटी की बात हमने की है, अगर इम्यूनिटी को हमें स्ट्रॉन्ग करना हो, जैसा कि अभी हमें भूपेंद्र जी ने कई चीजों का जिक्र करके बताया है, पानी ज्यादा पीजिए, आप खट्टे पदार्थों का सेवन ज्यादा करिए, और जिसमें ज्यादातर आपके विटामिन हो, प्रोटीन्स हो, उनका। जरीना, देखिए इलाजी हमारी अगली दर्शक कॉलर हैं, वो जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से। जरीना का क्या सवाल है वो सुन लेते हैं पहले। जरीना, क्या पूछना चाहती हैं आप? डॉक्टर कि हम जब काम है हमारे बच्चे आती। जरीना, आपकी आवाज जो ब्रेक हो रही है, यानी कि डिस्कनेक्ट हो रही है, आप दोबारा अपना सवाल दोहरा दीजिए। ऐसा है ना, जब जैसे काम हम जाते हैं हमें बदन में दर्द और जरीना जी, देखिए आपकी आवाज से इतना में समझ में आया कि आपको पूरी बॉडी में पेन की समस्या होती जब भी आप काफी ज्यादा वर्क करती, घर में आप अगर बाहर भी करती होंगी, तो इलाज, इसका इलाज क्या है, क्या ये करें जिससे तंदुरुस्त हो और इनकी समस्या दूर हो? देखिए, एक तो आप लगातार काम नहीं करिए, थोड़ा थोड़ा बीच में आप रेस्ट लेते रहिए काम के बीच में। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी मल्टीविटामिन्स पूरी लेते रहिए, जिसकी कमी के कारण बदन दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है लोगों को। तीसरी चीज़ ये कि आपको अपना माइंड बिजी रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में आपका माइंड बिजी होना चाहिए, सिर्फ आपकी बॉडी बिजी नहीं होनी चाहिए। और अगर पेन बहुत ज़्यादा होता है कि आपसे बेयर नहीं होता, तो आप एक दर्द की दवाई वोवरान खा सकते हैं, लेकिन इससे आपकी किडनीज पर असर होता है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा सेवन बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मल्टीविटामिन एक गोली ले सकते हैं आप, और रेस्ट करिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। चंदा हमारी अगली दर्शक जुड़ चुकी हैं, चंदा का क्या सवाल है वो सुन लेते हैं। चंदा, आपको क्या दिक्कत है, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर से? मैडम हमारे ठेवना में बहुत दर्द रह रहा है। हाँ। कब से चंदा आपको ये समस्या? ये करीब करीब हो गया 15 दिन। कितनी उम्र है आपकी? 42। अच्छा, ठीक है चंदा जी। देखिए, ये ध्यान रखना है कि जो ज़्यादातर जो पालथी मार के बैठते हैं ना घरों में, उसकी वजह से घुटनों में ऐसी दिक्कत आती है। तो पहली बात तो ये है कि अपने जो बैठने का तरीका है उसको चेंज करना है, बल्कि अच्छा होगा कुर्सी पर बैठने का अभ्यास करिए।
दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जांचें हैं, जब एक बार लॉकडाउन खुलेगा तो गठिया रोग विभाग या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा करके उन जांचों को कराइए, क्योंकि कई बार जब गठिया की बीमारी होती है और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमारे वो विभिन्न अंगों पर दुष्प्रभाव पैदा करता है, जो कि 8 साल 10 साल बाद पता चलता है। तो फिलहाल आप थोड़ा सा अपनी आदतों में सुधार करिए और इस समय जब तक डॉक्टर के पास नहीं जा रही हैं तब तक उन घुटनों की सिकाई करिए, और साथ ही साथ जो कैल्शियम की गोली आती है उसको 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम दूध के साथ लेने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से फिलहाल आपको आराम मिलेगा, लेकिन एक बार आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन या गठिया रोग के डॉक्टर को जाकर दिखाना ही होगा। चंदन जी, आपका सवाल सुना और डॉक्टर भूपेंद्र ने उसका बखूबी जवाब भी दिया है। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइएगा, जो भी हॉस्पिटल जहां पर आप इलाज कराती हो वहां पर इलाज करवाइएगा। इसी बीच देखिए चंद्र कुमारी अगले दर्शक हमारे साथ जो है वो लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। चंद्र कुमारी का सवाल क्या है? चंद्र कुमारी, क्या दिक्कत है आपको, क्या पूछना चाहेंगी? हेलो क्या सवाल है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपना सवाल एक बार रिपीट करिए ताकि वो हम तक पहुंच पाए। इनका ऑपरेशन हो गया, इनके पस बन रहा है। इलाज किस चीज का ऑपरेशन कराया आपने? सर ये इनके हार्निया का ऑपरेशन हुआ था। हड्डियों का? हर्निया हार्निया जी। तो ये डॉक्टर मनीष अग्रवाल किए थे। हाँ। तो इनको अभी चीरा लगाकर 12 तारीख को उनका हुआ था कि इसका पस थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा। तो ये पस वो घाव तो पूरा हो रहा है, लेकिन अंदर से जो है गांठ टाइप की बनी हुई है इनके। ओके, इलाजी गांठ में से पस निकल रहा है क्या? उस घाव में से पस निकल रहा है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है अभी। पस निकल रहा है, सफेद रंग का पानी निकल रहा है? सफेद रंग का निकल रहा पानी, जैसे एकदम पतला पतला। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक एंटीबायोटिक ले सकते हैं। ऑगमेंटिन नाम की एंटीबायोटिक आती है 625 mg की, 3 बार दिन में लेनी है। साथ में आप एक वाइबैक्ट और पैंटॉप, ये 3 दवाइयाँ आपको लेनी है। पैंटॉप सुबह नाश्ते से पहले लेनी है, ऑगमेंटिन 625 दिन में 3 बार लेनी है, और साथ में वाइबैक्ट लेनी है 1 टैबलेट। इससे अगर इन्फेक्शन है और पस है तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। साथ में आप उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखनी है। सर्जिकल साइट की जहाँ पे भी सर्जरी हुई है वहाँ की साफ सफाई आपको बहुत ज़्यादा रखनी है। अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर इलाजी, उनका क्या सवाल है वो भी सुन लेते हैं। अभिनव, क्या सवाल है आपका? अपने की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। देखिए हमारा समय जो है वो आधे घंटे का होता है और हम चाहते हैं कि आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम करिए और अपनी आवाज को क्लियर हम तक पहुंचाइए। मंजीत बरेली से जुड़ चुके हैं इस बीच हमारे अगले कॉलर। मंजीत का सवाल सुन लेते हैं। मंजीत, क्या समस्या आपको, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम मेरे को यूटीआई का प्रॉब्लम है। मेरी एज 43 इयर्स है और पिछले 3-4 दिन से मुझे यूटीआई का प्रॉब्लम हो रहा है। भूपेंद्र जी, इसमें आप तो सबसे पहले जो अगल बगल आपके कोई भी पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी का सेंटर हो तो आप जो पेशाब का जो सैंपल है उसको आप दे करके एक बार कल्चर और सेंसिटिविटी कहते हैं उस टेस्ट को, उसको आप कराइए। कल्चर और सेंसिटिविटी उसको कराने के बाद आपको एग्जैक्ट कौन सा एंटीबायोटिक चलना चाहिए, कितने दिन चलना चाहिए, उससे पता चल जाएगा। और अंदाजे से यूटीआई में कई बार एंटीबायोटिक देने से फ़ायदा नहीं मिलता है और समस्या ज़्यादा ही उल्टा बढ़ जाती है। कई बार जो बैक्टीरिया होते हैं और ख़तरनाक हो जाते हैं। तो पहला काम करिए, आप अपने पेशाब का जो सैंपल है वो किसी अच्छे माइक्रोबायोलॉजी सेंटर पर कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए दीजिए। उसके बाद डॉक्टर से मिलकर इलाज कराइए। मंजीत जी, आपके सवाल का जवाब दिया डॉक्टर भूपेंद्र ने, और आप इसी तरह रोजाना हमसे 1:30 बजे जुड़िए। आपका हर सवाल हम सुनेंगे और उसका जवाब 2 सीनियर डॉक्टर यहाँ पर जो मौजूद होंगे वो देंगे। आप दोनों का इलाजी और डॉक्टर भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू।